आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध दर्शाने वाला व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सिद्ध कीजिए कि धारा घनत्व श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए यह कोई चालक है और इस चालक की जो लंबाई है मान लिया जाए वह है एल तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह है ए। ठीक है, इस पर कुछ इस प्रकार से विभवांतर ई आरोपित किया गया है जिसके कारण इसमें क्या हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जब हम किसी चालक में विभवांतर आरोपित करते हैं तो क्या होता है, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से क्या होता है, अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर, यानी कि इस प्रकार से क्या होगा, अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक नियत और औसत वेग से प्रवाहित होने लगते हैं। इसी नियत और औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तथा अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यह कोई चालक है और इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह है a तथा इस चालक के प्रति एकाक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मान लीजिए वह है स्मॉल n। ठीक है, तो एक सेकेंड में तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सेकेंड में तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह हो जाएगा n इंटू a इंटू यह हो जाएगा Vd, जहाँ n क्या है, यह है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और a है इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और Vd है अनुगमन वेग। ठीक है, और यदि मान लीजिए यहाँ से इसको कर देते हैं t सेकेंड में। ठीक है, t सेकेंड में तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n इंटू a इंटू Vd इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t। ठीक है, और यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो 30 सेकेंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू a इंटू Vd इंटू t इंटू E। ठीक है, हम जानते हैं कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, ये होता है Q अपॉन T। ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना है, यह है n इंटू a इंटू Vd इंटू t इंटू यह है E पूरे के बट्टे यह हो जाएगा t। तो यहाँ से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से विद्युत धारा I इक्वल टू कितना जाएगा, ये हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा a n इंटू a इंटू Vd इंटू ये हो जाएगा E। ठीक है, तो यहाँ I क्या है, यह है विद्युत धारा और n है यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और a क्या है, a है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और Vd है यह है अनुगमन वेग और E क्या है, E है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो यह होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि धारा घनत्व श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से R इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू यह हो जाएगा V बटे I। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, यह होता है रो इंटू एल बटे ए, जहाँ रो क्या होता है, यह होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एल होता है चालक की लंबाई, ए होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से R का वैल्यू कितना रख देंगे, यहाँ से ये रख देंगे रो इंटू एल बटे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बटे आई। ठीक है, तो यहाँ से रो इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा V बटे आई इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बटे एल। ठीक है, तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रो इक्वल टू लिख सकते हैं इसको V बटे एल इंटू ए बटे आई। ठीक है, और हम जानते हैं कि V बटे एल क्या होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, उसी प्रकार I बटे ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है धारा घनत्व J। ठीक है, तो यहाँ से अगर a बट्टे आई लिखे तो क्या हो जाएगा, a बट्टे आई लिखे तो ये हो जाएगा 1 बट्टे जे। ठीक है, तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हो जाएगा V बट्टे आई, एल को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E, तो हो जाएगा E इंटू ए बट्टे आई को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बट्टे जे, जहाँ जे क्या है धारा घनत्व। ठीक है, तथा
रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता रो का जो वैल्यू होता है 2 इंटू एम बटे एन इंटू ई का स्क्वायर इंटू ताऊ, जहाँ एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई होते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और यहाँ ताऊ होता है, यह होता है श्रांति काल। ठीक है, तो यहाँ से रो का वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2m बट्टे हो जाएगा n इंटू ई का स्क्वायर इंटू ताऊ इक्वल टू हो जाएगा e इंटू 1/j। ठीक है, तो यहाँ से अगर j को इस तरफ पक्षांतर कर दें और इसको इस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, j इक्वल टू हो जाएगा e इंटू एन इंटू ई का स्क्वायर इंटू ताऊ पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2m। ठीक है, तो यहाँ J क्या होता है, J होता है धारा घनत्व, और E क्या होता है विद्युत क्षेत्र, और N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होती है, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और ताऊ होता है श्रांति काल, तथा M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ से देखें तो धारा घनत्व J क्या है, श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, J अनुक्रमानुपाती ताऊ श्रांति काल। ठीक है, तो यह हो गया धारा घनत्व अनुक्रमानुपाती श्रांति काल जो हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।